अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश के विभिन्न राज्य और संस्था के महामंडलेश्वर के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण मिला था। इसी कार्यक्रम के दौरान भीलवाड़ा शहर के हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम जी महाराज को भी निमंत्रण मिला था और उन्होंने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भीलवाड़ा से प्रस्थान किया था। उसको लेकर महामंडलेश्वर ने हमारे सीनियर रिपोर्टर मुरली मनोहर सेन से सीधी बात कार्यक्रम के तहत चर्चा की, जिसमें उन्होंने अयोध्या के साथ साथ पूरे देश को भगवा रंग में रंगते हुए देखा और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अयोध्या में हुए आयोजन का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि देश में अब 22 जनवरी को एक यादगार पल के रूप में सनातन धर्म याद रखेगा। और काशी और मथुरा के मामले में क्या कहा स्वामी जी ने, आइए जानते हैं सीधी बात की बातचीत। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भीलवाड़े से भी महामंडलेश्वर हंसाराम जी उदासीन आश्रम सनातन मंदिर से वहाँ गए, उसमें सम्मिलित हुए। इनका परम सौभाग्य है और अब जानते हैं, अब भीलवाड़ा पधार गए हैं, जानते हैं इनसे कि वहाँ इनको क्या महसूस हुआ, क्या उनके अनुभव हुए और कैसा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। नमस्कार गुरुदेव, लोकवाणी पे आपका स्वागत है। आप वहाँ पधारे और आपके क्या अनुभव रहे जो आम जनता जानना चाहती है। ऐसा है, ये अनुभव वाली बात नहीं है, ये तो ऐसा सनातन का दर्शन है जो इस दर्शन को कभी भूल नहीं सकते हैं। जीवन पर्यंत हम लोग इसको हमेशा इस क्षण को याद रखेंगे। मैं श्री धाम अयोध्या के भूमि पूजन पे भी था 5 अगस्त 20 में, और वापस प्राण प्रतिष्ठा पे भी मैं अभी 22 जनवरी 2024 में भी था। पर जब यहाँ से भीलवाड़ा से रवाना हुए, जो भीलवाड़ा की जनता ने उत्साह दिखाया, ऐसा ही उत्साह पूरे मार्ग में दिखा। कोई भी गांव, नगर, ढाणी, खुर्द ऐसा नहीं था कि भारत का कि वो भगवा में नहीं हो। पूरे रास्ते में भगवे ध्वज, भगवे दुपट्टे और भगवा कर्ण हो रहा था। जब श्रीधाम अयोध्या पहुँचते ही हम लोगों ने उस देवभूमि को प्रणाम किया और रज लेके मस्तक पे लगाई। जब वो क्षण आया कि हम लोग 22 जनवरी को उस प्रांगण में भी गए, जब प्रांगण में गए और वहाँ जो हम लोगों ने उद्घाटन समारोह के साक्षी बने, प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, दृश्य ऐसा था मानो कि धरती आकाश सब एक राम राम की आवाज़ गूंज रही थी। और जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जनता के लिए सन्मुख आए, वो भी दृश्य ऐसा हुआ। और जब उन्होंने आके सबको जय श्री राम और राम राम कहा, मानो कि राम राज्य की स्थापना, पुनः स्थापना हो चुकी भारत में। अब ये ऐसा लग रहा है कि वो राम राम जब उन्होंने की और जब वहाँ से वो आवाज़ निकली, तो कोई भी वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी था उस समय, कोई श्रद्धा से हर एक जीव नम थे, सबके खुशी के आंसू आ रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई झूम रहे थे। और वो पल ऐसा था जो हम लोग जीवन में उसकी कभी बयान नहीं कर सकते हैं। और राम राज्य की स्थापना 22 जनवरी 2024 को हो गई है और भारत के इतिहास में ये 22 जनवरी चाहे 25 किया जाए, चाहे 100 साल बाद आए, 22 जनवरी को भारत के हर नागरिक हर साल उसको याद रखेंगे कि 22 जनवरी भारत के लिए एक शुभ दिन और इस तरह हो गया कि राम राज्य की स्थापना का दिन हो गया। तो 22 जनवरी का उत्सव लोगों को आने वाले हजारों साल याद रहेंगे और जो हर 22 जनवरी आएगी उसमें ये लोग सब उत्साह जरूर मनाएंगे, ऐसा कल्पना हो रही है। नहीं, वो आप जैसे वहाँ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, जब जो जिस मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई, तो उस गर्भगृह में स्थापित होने बाद वो भी उसके खुद के अनुभव है कि मूर्ति में बड़ा चेंज आया, उसके भाव बदल गए
और जैसे आपने प्रत्यक्ष उस मूर्ति के दर्शन किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? ऐसा है, जब आप पूरे दुनिया में यही कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में गए, अब जो चीज़ मूर्ति एक पाषाण की बनी, पाषाण में जब जीव डालना, प्राण डालना, तो बट नेचर है कि प्राण जब आते हैं तो वो ज़रूर वो उसका परिवर्तन होता है। ये हमारी सनातन संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण आज दुनिया ने देख लिया कि हमारे सनातन में शास्त्रों की क्या शक्ति है कि पत्थर को भी और पाषाण को भी जैसे रामलला का स्वरूप आया था, और उसमें भी ऐसा लग रहा है कि वो जीव आ गया है। आपके गुरुदेव, आपके भक्त भी दुनिया भर में हैं, अमेरिका में है, फ्रांस में है, इधर उधर है। उन लोगों का क्या रहा, क्या उन्होंने आपके उसके इस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपको क्या उद्गार कहे? ऐसा है जी, अमेरिका नहीं है, पूरे दुनिया में उन भक्तों की, उन सनातन धर्मियों की तो आप बात छोड़िए, पर जो भी जीव थे लगभग सभी के मन में उस दिन राम था, चाहे वो भाव से ले या कुभाव से ले। राम उस दिन सबके अंतःकरण में था कि अयोध्या में रामलला, ये कौन सी प्रतिष्ठा हो रही है। इसकी किसी ने ये भाव ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा दृश्य बनेगा, किसी ने सोचा ही नहीं था, सपने में भी नहीं थी ऐसी बात कि ऐसा दृश्य बनेगा और ऐसा स्वरूप आ जाएगा। और उन जो विदेशों में आज वो इंतजार में बैठे हैं कि हम लोग कब भारत आएंगे, और जो भी भारत आएगा ना, ये तो एक पक्का है कि श्री धाम अयोध्या के दर्शन जरूर करेगा। हाँ, तो गुरुदेव, आपको वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय साधु संत और कौन कौन महापुरुष और भारत की क्या कौन कौन सी हस्तियाँ से आपका मुलाकात हुई है और उनके क्या भाव थे? ऐसा है, भारत के समस्त महापुरुष थे काफ़ी, और सभी के हम लोगों ने दर्शन किए। श्री महंत जी थे हमारे अखाड़ों के, और अखाड़ा परिषद के 13 के जो एक प्रमुख होता है, 13 के ऊपर एक अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय थे अखाड़ा परिषद के। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज श्री से हुए दर्शन, पुंडरीक जी से हुए, कई सब भारत के मान्य हस्ती और भारत के रत्न प्राप्त, जिनको चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जो वहाँ नहीं हो। और भारत का सब प्रकार का, जैसा कि 9 रत्न ही वहाँ थे भारत के। पर उससे अधिक मैं कहूँगा, जो राम मंदिर का फैसला दिया सुधीर जी अग्रवाल, माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के, वो भी प्राण प्रतिष्ठा पे आए थे, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रुके वो अयोध्या में। वो दूसरे दिन माँ सरजू व अन्य दर्शन कर संतों के दर्शन करने गए। इतने सरल भाव से वो हमारे उदासीन आश्रम में भी आए, हम संतों से भी मिले, और हम संतों ने सभी ने उनको अपनी भावनाओं से और खूब साधुवाद देकर आभार व्यक्त किया कि आपने जो ये श्री धाम अयोध्या के फैसले में आप थे, और आपका भी कोई ऐसा पूर्व जन्म का पुण्य था। पर उन्होंने वो संतों से आशीर्वाद लिया, बोले नहीं, मेरा ये जो दायित्व था, मैंने अपनी सेवाएं थी, उस सेवा के माध्यम से जो साक्ष्य हुए थे उसके आधार पर ये फैसला दिया। और संतों ने उनको सबको दुपट्टे, माला, शॉल डाल कर बहुत सम्मान करके उनको सम्मान दृष्टि से देखा और बहुत शुभकामनाएं दी। हाँ, यस। भारत में इस टाइम 4 महातीर्थ कहलाते हैं। अब ये 5वां ये राम मंदिर बना है, तो ये क्या 5वां महातीर्थ हो जाएगा? ऐसा है, अयोध्या अपने आप में सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है, अपने आप में महातीर्थ है। भारत पूरी नगरी देखा जाए तो तीर्थ है, पर ये एक जरूर है कि एक महान तीर्थ जरूर हो गया है कि श्री रामलला पुनः प्राण प्रतिष्ठित होकर जब उस टाट से ठाट में बैठ गए ना, तो ठाट का रंग तो अलग ही होता है। टाट से महल में आ गए, उस ठाट का रंग पूरे दुनिया ने देखा है कि टाट और ठाट में कितना फर्क है। धन्यवाद। अभी जैसे कल परसों ही एक न्यूज़ आई गुरुदेव के आपके ज्ञानवापी
में ऐसा ही सर्वे हुआ, उसमें करीब 32 तरह के वो निकले हैं चिन्ह, मूर्तियाँ निकली है, कई तरह के चिन्ह निकले हैं। और वो ज्ञानवापी कूप यानी कि ज्ञान का भंडार वो है। तो क्या ये वापस अपने मूल स्थान पर शिव जी प्रतिष्ठित होंगे? ऐसा है, ज्ञानवापी मंदिर पहले भी हिंदुओं का था। ये बीच में जिस तरह श्रीधाम अयोध्या का रामलला मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये इसी तरह ही एक कब्जा करके ये उन्होंने अपनी ज्ञानवापी मस्जिद बोल दिया। पर बोलने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। जिस तरह से ये साक्ष्य आए हैं, त्रिशूल, कमल के फूल, शंख, यहाँ गणेश जी और यहाँ अन्य सनातन धर्मियों, ये तो काशी तो अपने आप में ज्ञान का पूरा राजधानी रही है, गढ़ है। और ये ज्ञानवापी है ही सनातन धर्मियों हिंदुओं की। ये आज नहीं तो कल, जैसे माननीय पूर्व जिलाधीशों ने इस पर निर्णय लिया है, अब ये चल रही है कोर्ट की बात है। वो जब कोर्ट से उसका आदेश आ जाएगा, ये भी ऐसा ही बनेगा कि जैसे श्रीधाम अयोध्या बना है, काशी जी भी उसी तरह ही वापस पुनः निर्माण करके और उसका श्रृंगार करके उसको भक्तों के लिए वापस दर्शन के लिए खोला जाएगा। तो गुरुदेव इसी प्रकार से गुरुदेव वो आपके कृष्ण धाम जो आपके हैं मथुरा, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, उसको भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। तो क्या, और इसका केस भी कोर्ट में चल रहा है, तो क्या आने वाले टाइम पे वो भी इनसे मुक्त होगा? ऐसा है, इस समाज को ये तीनों जगह स्वतः ही छोड़ देनी चाहिए थी और सनातनी हिंदू समाज को सुपुर्द कर देनी चाहिए थी कि ये आप लोगों के इष्ट और पूर्वजों की जगह हैं, ये आप ले लें। क्यों नहीं तो 3 नहीं 30,000 से ज़्यादा आएगी भारत के अंदर, और ये सब कोर्ट के माध्यम से हम लोग जीत के लेंगे। क्योंकि ये सब जितनी मस्जिदें, अधिकांश मस्जिदें हैं भारत के अंदर, वो पुरानी मस्जिदें, वो इनकी ज़मीन पे बनाई हुई नहीं है। अधिकांश मंदिरों पर तोड़कर कब्जा की हुई है और उस पर मस्जिद बनाई है। तो कृष्ण जन्मभूमि भी जरूर जल्द ही इसका फैसला आएगा। माननीय न्यायाधीशों के पास जो मुकदमे चल रहे हैं उसके साक्ष्य इकट्ठा करके, और पूर्ण रूपेण, ऐसे नहीं कि किसी दबाव में, पूर्ण साक्ष्य इकट्ठा होकर और गवाहों के आधार पर उनसे वो जरूर श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होगी। तो ये थे गुरुदेव हंसाराम जी जो बता रहे थे कि यहाँ यही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों से भी जो लोग आएंगे एक बार ज़रूर वहाँ राम जी के दर्शन करने जाएंगे, और पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में राममयी हो गई है। ये गुरुदेव का कहना। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा।